21 दिन की लक्ष्मण रेखा। जी हां, हम सभी को मिलकर यह तय करना है कि ये 21 दिन भारत के लिए बहुत कीमती हैं। घर में कैसे खुद को रखें स्वस्थ, कैसे बढ़ाएं इम्यूनिटी कि कोरोना के काल को आसपास भी न फटकने दे, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले उन्हें खबरदार करना जरूरी है जो अभी भी लॉकडाउन को मजाक समझते हैं, जो लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना के कहर के आगे बेबस हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त इटली और स्पेन में हर घंटे 2 मौतें कोरोना की वजह से दर्ज की जा रही हैं। 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत पूरी दुनिया में हो चुकी है। बावजूद इसके भारत में कुछ लोग, मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये लोग ये खतरा समझने को तैयार नहीं है। जाने अनजाने ये लोग बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि घर में रहो या फिर लाठी सहो। कोरोना संकट पर बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट जो उजागर करेगी कि कैसे हम लोग चाहें तो कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कहीं पुलिस की लाठियां चटक रही हैं, कहीं बिना वजह घूमने वालों को मिली सजा। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कुछ इस तरह कार्रवाई की गई। शहर शहर यूं कार्रवाई की जरूरत ना होती अगर ये लोग समझते कि ये 21 दिन घर में रहना कितना जरूरी है। सड़कें खामोश हैं, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद है, कभी ना रुकने वाली ट्रेनों की रफ्तार थम गई, उड़ानों पर ब्रेक लगा है। और ये सब इसलिए ताकि इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे हालात भारत में न बन पाए। इसके लिए जरूरी है कि हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी समझे। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद आज वाराणसी के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फिर अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है। पूरी दुनिया में 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोई नहीं जानता कि कोरोना कब किसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ब्रिटेन के शाही परिवार पर भी कोरोना का कहर टूटा है। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस चार्ल्स को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 400 के पार चला गया है, जबकि इटली और स्पेन के हालात और भी भयावह हैं। ऐसे में 1.25 अरब आबादी वाले भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग करें। 21 दिनों की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसका पालन करें, वरना लॉकडाउन में लापरवाही भारी पड़ेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह कार्रवाई होगी। नियम और गाइडलाइंस नहीं मानने वालों पर सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई होगी। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपए का जुर्माना और 1 से 6 महीने तक की जेल हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान शांति भंग करने पर 2 साल की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस पर अफवाह फैलाने वाले आरोपी को 1 साल के लिए सलाखों के पीछे भेजने का प्रावधान है। तो इसी पर आगे बहस के लिए कि हम कभी कभी इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो जाते हैं। देश के प्रति हमको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है घर में रहकर। इसी बहस को और स्वास्थ्य के एस्पेक्ट को समझने के लिए, अध्यात्म के एस्पेक्ट को समझने के लिए, डॉक्टर्स के एस्पेक्ट को समझने के लिए एक बड़े पैनल को आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं और देश जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसके एक बहुत बड़े नायक हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा है, लेकिन मैं इन्हें गुरु जी के नाम से ज्यादा बेहतर पहचानता हूं क्योंकि लोग इनको गुरु जी के ही नाम से जानते हैं। मेरे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा हैं जो हमें बताएंगे सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ कैसे अपने आप को आइसोलेशन में रखें उसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मशहूर गायक कैलाश खेर हैं जिनका गाना आपने सुना होगा अल्लाह के बंदे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलेरिया के पास चलता हूं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहले आज कुछ डिस्टर्बिंग तस्वीरें देखने को मिली। एक जगह राजस्थान में पुलिस टीम पर हमला हो गया। क्या आप उन लोगों को कहेंगे जो इस वक्त लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, क्यों उनको जिम्मेदारी समझने की जरूरत है और उनको यह भी समझना चाहिए कि कोरोना धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं देखेगा। लंदन के राजा प्रिंस चार्ल्स को अब कोरोना हो गया है।
बिल्कुल सही। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के लिए ये एक ही मौका है कि हम कोरोना से बच पाएँ। अगर हम इटली, स्पेन या यूएस के आंकड़े देखें तो बिल्कुल घबराने वाले आंकड़े हैं। और अगर हम इस लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे, तो ये जो हम चेन को तोड़ना चाह रहे हैं, जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, उसको हम नहीं तोड़ पाएंगे और ये इन्फेक्शन हमारे सारे कम्युनिटी में फैल जाएगा। और जैसे आपने कहा, इसमें कोई मज़हब का इशू ही नहीं है, हर इंसान को ये इन्फेक्शन होगा और हमारे हॉस्पिटल्स पे इतना लोड बढ़ेगा, मोर्टेलिटी होगी, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर इसलिए गुलेरिया, अगर हमें ये रोकना है तो हम सबको ये समझना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट करिए, माफ कीजिएगा। अगर हमको रोकना है तो हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। और ये हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय निभानी है, ये एक बहुत ज़रूरी कदम है। डॉक्टर गुलेरिया, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा जो बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, मौसम बदल रहा है, हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं और इस मौसम में कभी बरसात हो जाती है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी ठंड हो जाती है। बड़ा आम बात है कि कफ हो जाए, खांसी हो जाए, हल्का सा बुखार हो जाए, या आप अपने आप को असहज महसूस करने लगे। हर दूसरा आदमी ये बात पूछता है कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। इस दुविधा से कैसे निपटा जाए, और आपके जवाब को मैं ट्वीट करने वाला हूं। देखिए, इस मौसम में मौसमी बुखार, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बॉडी में दर्दें, गले में खराश आम बात है। इसलिए अगर अभी हमारी कम्युनिटी में कोरोना का स्प्रेड नहीं हुआ है, इसलिए अगर हम विदेश से नहीं आए हैं या हम किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज संपर्क में नहीं आए हैं, तो ये हमें सिर्फ सीजनल फ्लू है, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये ठीक नहीं होगा 4-5 दिन में और तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो हेल्पलाइन के थ्रू हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आके आपके घर से ही टेस्ट हो जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हर एक, जैसे आप कह रहे हैं कि ये आजकल मौसम जब बदलता है तो जो सीजनल फ्लू है वो बहुत लोगों को होता है, और यूजुअली वो 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में अपने आप लोग ठीक हो जाते हैं। आम घरेलू नुस्खे और बुखार की गोली, ज़ुकाम की गोली ही लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल वो ये है, लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोरोना से कोई संक्रमित है या घर में कोई कोरोना का पेशेंट है, और खास तौर पे नोएडा में कई ऐसी सोसाइटीज है, भोपाल में है, कई और दूसरी जगह है, मुंबई में है, जहां एक सोसाइटी के अंदर कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है, ऐसे लोग कैसे अपने आप को एहतियात बरतें और किस तरह की प्रिपरेशंस करें डॉक्टर गुलेरिया? तो पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर के अंदर रहें, तो कोरोना अगर आपकी लोकेलिटी में है तो आपके घर में नहीं आ सकता। हम ही उसको लोकेलिटी से अपने घर के अंदर लाएंगे। और अगर हम बाहर जाते हैं लोकेलिटी में, और हमारे लोकेलिटी में किसी को कोरोना का कोई केस भी हो, जब भी हम बाहर से आएँ तो अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, और जब बाहर हैं तो अपने हाथों से हाथ अपना जो है वो चेहरे पे ना लगाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू है, क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू है। अगर आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए जो कोरोना पॉजिटिव है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि ड्रॉपलेट जो है वो किसी सरफेस पे अगर आ जाएं, जैसे किसी डोर रेलिंग पे आ जाए या किसी दरवाजे पे आ जाए और आप उसको छू लें, तो आपके हाथ पे भी वायरस आ सकता है। लेकिन अगर आप ये अपने हाथ से चेहरे को नहीं छुएंगे तो वायरस आपके चेहरे तक नहीं पहुंचेगा। और अगर आप अपना हाथ अच्छी तरह से धोते रहेंगे रेगुलरली, तो वायरस आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमें बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडेमिक से बचना है और हमारे देश को बचाना है। डॉक्टर गुलेरिया, आप लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि कब इस खतरे से मुक्ति मिल जाएगी, और आपने इतना रिसर्च किया हुआ है इस सब्जेक्ट पे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितनी दूर है दुनिया कोरोना का वैक्सीन बनाने से, या इसके दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और आपको कब तक उम्मीद है कि इसका कोई कारगर इलाज निकल जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे नया वायरस है ये? तो ये एक नया वायरस है, अभी हमारे पास कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट भी नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। इसलिए अभी हमें जो हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, इस पे ही जोर देना है। लेकिन बहुत रिसर्च हो रही है, चाइना में जनवरी से ही रिसर्च शुरू हो गई थी, और देशों में भी रिसर्च शुरू हो रही है कि इसके लिए कोई इलाज निकले।
और कई दवाइयाँ जो हैं, जो एंटीवायरल जो पहले यूज़ होती थी, जो और इन्फेक्शन हुए, जैसे सार्स हुआ था, वो भी कोरोना वायरस के कारण था, या एक मर्स कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो 2010-11 में हुई थी, उसके लिए भी कई दवाइयाँ ट्राई की गई और उसकी रिसर्च हो रही है कि वो दवाइयाँ जो कोविड-19 है, जो अब सार्स है इन्फेक्शन है, उसके में यूज़फुल होंगी या नहीं। वैक्सीन में टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन जब भी बनती है तो उसके बाद उसकी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वैक्सीन कामयाब है, एफिकेसी करती है, उसमें प्रोटेक्शन मिलता है जिसको वैक्सीन देते हैं, और दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वैक्सीन सेफ़ है, हम किसी को दें तो वैक्सीन के कारण उसको साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो एफिकेसी और सेफ्टी अगर जब प्रूव होगी, उसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन होगी और वो फैक्ट्रीज़ में बन के फिर लोगों के पास आएगी। इस सारे प्रोसेस में कम से कम साल भर लग सकता है, अगर शॉर्ट भी करें तो भी 6 से 9 महीने तो लगेंगे ही। ठीक है डॉक्टर गुलेरिया, ये भी समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने 21 दिन का टाइम लिया है, 21 दिन के लिए हम लॉकआउट है, मैं बाकी पैनलिस्ट के बाद जाऊं उससे पहले 21 दिन क्यों जरूरी है, 21 दिन का क्या सिग्निफिकेंस है, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात आपने कही कि वायरस आप तक ना पहुंचे इसके लिए कही जा रही है, लेकिन 21 दिन का टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए, और क्या इससे चांसेस हैं कि अगर हम वाकई इस लॉकडाउन का पालन करें तो हम 90% तक इस रोग पर विजय पा सकते हैं अगले 21 दिनों में? तो ये तो समय ही बताएगा, पर ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हम ये देखें तो हम इसका कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। अगर हम उसको थोड़ा और बढ़ा के 1 हफ़्ता और कर लें, और अगर हम पूरा चेन को तोड़ पाएँ, चेन ऑफ स्प्रेड को तोड़ पाएँ, तो हम इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने नहीं देंगे, और इससे जो नंबर्स हैं हमारे देश में वो आस्ता आस्ता कम होने लगेंगे, और केसेस अगर कम होंगे तो जो पीक हम देख रहे हैं इटली में, स्पेन में, वो नहीं होगा। केसेस कुछ हद तक थोड़े बहुत रह सकते हैं। ये 21 दिन के बाद ही पता चलेगा कि हम बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं, कि बिल्कुल केसेस कम हुए हैं, या अभी भी कुछ केसेस हैं और ये 21 दिन से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि 21 दिन के बाद अभी तक भी पूरी तरह से केसेस ना कंट्रोल हो और ये लॉकडाउन कुछ टाइम बढ़ भी सकता है। आपने कहा लॉकडाउन बढ़ सकता है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी एक ट्वीट आया है अमिताभ बच्चन की तरफ से, जिसको कई प्रबुद्ध लोगों ने रीट्वीट किया है। वो ये कहता है कि मक्खी से भी इन्फेक्शन का खतरा है। मेरे ख्याल से कोरोना पर सबसे सशक्त और सबसे ऑथेंटिक आवाज डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ हैं। क्या मक्खी से भी इन्फेक्शन का खतरा है डॉक्टर गुलेरिया? नहीं, मक्खी से कोई खतरा नहीं है। मक्खी या मच्छर हो, ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ नहीं है जैसे डेंगू है या चिकनगुनिया है। ये जो है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, इसलिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान से खांसने से ही फैलता है। ये ऐसा नहीं है कि मक्खी या मच्छर से बीमारी फैलती है। ठीक है, मैं कैलाश खेर जी से आपको एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाऊं, उनका सबसे फेवरेट वाला, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने एक बहुत सिग्निफिकेंट बात कही थी। वो ये था कि पहले केस आने में लगभग 67 दिन लग गए, पहले 1 लाख, अगले 11 दिन में 1 लाख और जुड़ जाते हैं, अगले 4 दिन में 1 लाख और जुड़ जाते हैं। तो इसका मल्टीप्लाइंग या इम्प्लीफाइंग इफेक्ट अगर डॉक्टर गुलेरिया हम कहें, ये बहुत तेजी से बाद में क्यों होता है, इसका क्या रीजन आप समझा पाएंगे लोग, ताकि समझ पाएं कि इसका एम्प्लीफाइंग इफेक्ट कितना खतरनाक है सोसाइटी के लिए? तो ये देखा गया है, और ये चाइना में भी देखा गया था और कई कंट्रीज़ में देखा गया, इटली में भी देखा है, स्पेन में, साउथ कोरिया में, कि 3 से 4 हफ्ते तक के जो वायरस है ये लोगों में आस्ता आस्ता स्प्रेड करता है। और अगर एक इंसान को इन्फेक्शन है, वो 2 या 3 इंसान को इन्फेक्शन आगे देगा, लेकिन वो जिनको भी देगा वो आगे 2-3 इंसान को इन्फेक्शन देंगे। तो इस तरह से एक चेन बढ़ जाता है, और वो चेन बढ़ता ही रहता है, और इससे एकदम नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। और ये कुछ दिनों तक तो ये चेन आस्ता आस्ता चलता है और कम्युनिटी में पिकअप नहीं होता है, और फिर जब एक नंबर ऑफ़ केसेस एकदम बढ़ जाते हैं और वो और ज़्यादा लोगों को देना शुरू करते हैं, तो एकदम ये स्पाइक होने लगता है। और ये स्पाइक जो है इटली में हुआ है, और अब स्पेन में भी हो रहा है, और अब यूएस में भी अगर हम केसेस देखें तो ये स्पाइक शुरू हो गया है। जो हम अभी लॉकडाउन कर रहे हैं वो इसी स्पाइक को रोकने के लिए है, कि हम उस स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ पे अब उतने दिन हो गए हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने का जो स्पाइक है वो शुरू हो रहा है। और अगर हम लॉकडाउन पूरी तरह से अच्छी तरह से करें तो हम इस कर्व को फ्लैटन कर पाएंगे, वो जो स्पाइक है वो नहीं होगा, और केसेस आस्ता आस्ता फ्लैटन होके फिर आस्ता आस्ता कम हो जाएंगे। ये हमें अचीव करना है।
इसको एकदम ख़त्म करने का एम नहीं है। इसको ये कि केसेस जो है नंबर्स में आस्ता आस्ता कम हो, और 21 दिन में हमें ये जो है अचीव करना बहुत ज़रूरी है। आपने 21 दिन की बात कही और आपने बड़े साफ तौर पर समझाया कि 21 दिन का पीरियड का क्या इफेक्ट है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे कई सारे हमारे चाइना से एक्सपर्ट जुड़े थे, अमेरिका से एक्सपर्ट जुड़े थे, वो लगातार मुझे टेक्स्ट करके सलाह देते हैं कि भाई अगर हाई रिस्क जोन में आप लोग हैं तो क्लोरोक्विन खा लीजिए। इसी का एक एग्जाम्पल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि ये कारगर दवा हो सकती है। क्या इस तरह से क्लोरोक्विन खाया जा सकता है, और क्या एक आम आदमी के लिए क्लोरोक्विन खाना फायदेमंद है, क्योंकि आजकल लोग क्लोरोक्विन बहुत ज्यादा ढूंढने लगे हैं? तो दो दवाइयां हैं, एक क्लोरोक्विन है जो मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, और उसका एक डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया में नहीं यूज़ की जाती, वो इम्यून डिसऑर्डर्स में, जैसे गठिया की बीमारी है लोगों को, उस टाइप की बीमारी में यूज़ की जाती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे कुछ डेटा है जो लैब बेस्ड डेटा है, लेबोरेटरी में जो उन्होंने वायरस के कल्चर के साथ स्टडीज़ की हैं, उसमें ये देखा कि शायद वो वायरस की रेप्लिकेशन और वायरल लोड को कम कर सकता है। एक स्टडी अभी फ्रांस से आई है जिस पे बहुत कम लोगों में उन्होंने ट्राई किया, और वो पेशेंट्स थे, और उन्होंने ये दिखाया कि इस दवाई से शायद कुछ हद तक वायरस लोड कम हो सकता है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। हमारा ये जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है वो ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं पॉजिटिव पेशेंट में, उनमें ये दवाई ट्राई की जाए। उस पर हम देखें कि ये कामयाब है या नहीं, और क्योंकि ये रिलेटिवली सेफ़ ड्रग है तो इसको एज प्रोफिलैक्सिस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें डेटा कलेक्ट करना है कि ये कामयाब होती है या नहीं, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते। अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर रहेगा कि ये एक दवाई आगे जाके कामयाब होगी या नहीं। अगर ये होगी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ये जो दवाई है आराम अवेलेबल है, इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम कई ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर गुलेरिया, वो ये है कि मोहल्ला क्लिनिक का एक डॉक्टर कोरोना के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। वो लोग जो टायरलेसली काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो इस संक्रमण से लड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी समाज में अपने अपने, चाहे गुरुजी पवन सिन्हा हो, चाहे कैलाश खेर हो, चाहे स्वामी चिदानंद जी हो जो अभी अभी हमारे साथ परमार्थ आश्रम से जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर दीपक रहेजा हो। अभी अभी एक डॉक्टर पॉजिटिव पाया गया है जो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था, लोगों को रख रहा था। आप ऐसे लोगों को जो हाई रिस्क फैक्टर में हैं उनको क्या सलाह देंगे? मैं ये कहूँगा कि हम जब भी ऐसे पेशेंट को देखते हैं जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, या जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है, या जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आई है, हमें पूरा प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और ये जानी गई बात है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा है। अगर हम इटली में ही देखें तो कई डॉक्टर्स हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं काफ़ी ज़्यादा उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, कई लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। इसलिए हेल्थ केयर वर्कर जो आगे अपना इनको पेशेंट्स को देखने में लगे रहते हैं, पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आईसीयू में इंट्यूबेट करना पड़ता है या नेबुलाइजेशन देना पड़ता है, तो आप पेशेंट के बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, जब आप उसको रिससिटेट कर रहे हो तो आप एकदम हाई रिस्क में, और पूरा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स एट अ वेरी हाई रिस्क फॉर गेटिंग इन्फेक्शन। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन, और ये आखिरी सवाल है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा डॉक्टर गुलेरिया। लोग ये कहते हैं कि सब्जियों का क्या करें, फलों का क्या करें, इनका इस्तेमाल घर में करना है, कितनी देर रख के खा सकते हैं, इनमें कोई वायरस तो नहीं आ गया? तो फल और सब्जी जो रोज के कंजम्पशन की चीजें हैं, जिसको 21 दिन तक सरवाइव करने के लिए इंसान को खाना ही खाना है, उनके साथ आप कोई प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगे? तो ये पहली चीज़ ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि चाहे सब्ज़ी हो चाहे नॉन वेज हो, उससे वायरस आपको नहीं आ सकता। सब्जियां जो हैं फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी तरह से आप उनको धोएं। अगर सब्जियां थोड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है तो फ्रीज़र में या फ्रिज में रख सकते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। लेकिन ये सब लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम है। 21 दिन घर पे रहना है, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पूरी तरह से ठीक रखनी है, और मैं ये कहूँगा कि हम सबको इसके लिए एक अपना ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, आप जुड़े इतने कठिन वक्त में। मुझे पता है आपका 24/7 का काम है, और एम्स जैसे हॉस्पिटल में जहां आपको तमाम नीति निर्धारित फैक्ट्स को भी करना होता है, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे चलूंगा कैलाश भाई, सबसे पहले स्वामी जी के पास जाऊं, गुरु जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि अगर आप अल्लाह के बंदे हमारे लिए गुनगुना दे तो मेरे ख्याल से
एक आपका जो सूफियाना टच है वो इस पूरे के पूरे शो में आ जाएगा और देश भी आपकी आवाज सुन के थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा इस वक्त जो एक दिन हो गया है, 24 घंटे के आसपास हो गए आप घर में रहते हुए। सबसे पहले तो मैं सारे भारतवासियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और हमारे गुरुजी को भी आपने बुलाया परमार्थ निकेतन से, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी मुनि जी को, उनके चरणों में नमन करते हुए और जितने भी पैनलिस्ट हमारे हैं, डॉक्टर गुलेरिया हैं, उनको नमन करते हुए ये मैं बताना चाहता हूं कि ये परमात्मा की, ये प्रकृति की, ये शायद कोई बहुत बड़ी एक इसमें इच्छा शक्ति खड़ी हुई है। विषाणु तो जब क्षीर सागर मंथन हो रहा था तब भी विष का प्याला मेरे भगवान ने संभाल लिया था गले में और ये सृष्टि बचा ली थी। अब जो कण कण में व्याप्त शिव हैं, जो जन जन में व्याप्त शिव हैं, अब वो स्वयं बचाएं इस सृष्टि को। अब मैं ही मेरा रक्षक हूं, ये अगर मंत्र अब सब साध लें तो ये 21 दिन तो क्या 21 महीने की भी अगर तप करना पड़े तो मेरा भारत इसके लिए समर्थ है और सक्षम है। दूसरी बात यह है कि ये 21 दिन की जो तप है, घरों में रहना, ये भी अपने आप में बहुत कुछ सिखा रहा है। देखते ही देखते दीपक भैया, हम सब ने तरक्की की परिभाषा बदल दी थी, प्रकृति में विकृतियां ला रहे थे, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की इच्छा, प्रकृति की इच्छा ये हुई है कि चलो मैं अपने बच्चों को थोड़ा बता दूं कि वो कहां तक चले गए हैं, ब्रेक कहां लगाने थे और वो कहां लगा गए हैं। घरों में रहकर भी लोग घर में रहते नहीं थे, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी सीख है कि 21 दिन घर में रहिए, घर वालों के साथ रहिए, ऐसे रहिए जैसे सच में घर पे ही रह रहे हैं। अब मैं आपके लिए एक गाना पहले गा देता हूं, फिर बताऊंगा कि आज की सिचुएशन के लिए भी एक गाना बना रहा हूं। मैं ही मेरा रक्षक हूं, जिसका शीर्षक है अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर हे अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। बहुत खूब कैलाश भाई, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपके नए रचना को भी सुनने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रणाम करता हूं गुरुजी को। गुरुजी प्रणाम। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े ऋषिकेश से। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त लोगों को क्या कहेंगे। 21 दिन घर पे रहना, एकाएक भाग दौड़ भरी जिंदगी से आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया है, किस तरह के संयम बरतने की जरूरत है? और यही सवाल लेके पवन गुरुजी के पास जाऊंगा। सबसे गुरुजी आपके आशीर्वचन सुनना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एक मौका है, इस मौके का हम पूरा उपयोग करें। और दूसरी बात यह है भैया, केवल 21 दिन ही तो है। भगवान राम तो 14 वर्ष वनवास में चले गए, पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। यहाँ तो वनवास नहीं है, केवल 21 दिन का घरवास है। हम घर में नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि अगर कोरोना को हटाना है, कोरोना को भगाना है, बस इतना ही करना है कि अपने को घर से बाहर नहीं जाना है। और इसके लिए आज एक मौका है हमारे पास, और मुझे तो लगता है ये मौका भारत को मिला है। कई लोग समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर 21 दिन अगर हम ठीक 21 दिन इस नियम को पालन करने, अपने संयम से, अपनी समझदारी से, अपने संकल्प से, अपने साहस से 21 दिन तक इन 21 दिनों का उपयोग कर लें तो पक्का मानिए भारत पूरे विश्व में 21 हो जाएगा। ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन अगर कंप्लीटली हम मान लेंगे तो पक्का लागी, इफ इंडिया कैन मेंटेन दिस लॉकडाउन, इंडिया विल नेवर लुक डाउन। हमेशा भारत को लोग ऊंचाई की नजरों से देखेंगे। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, इतना ही करो, 21 दिनों में इंट्रोस्पेक्शन, अपने को देखो। बहुत बाहर देखा, बहुत बाहर घूमे, अब अपने को देखने का टाइम मिला है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला है। अंतर्मुखी हो जाएं और अंतर्मुखी होकर अंतर यात्रा करें। आसान नहीं है, लेकिन ये मौका है।
आइए मिलकर इसके लिए ध्यान करें, जप करें, पूजा करें। और सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा, इस बार की नवरात्रि 9 दिन की है। हर साल हम मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल 9 दिन की नहीं बल्कि नवरात्रि 21 दिन की हो। और ये 21 दिनों का जप तप पूजा हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने उन लोगों के लिए करें, जैसा कि बताया कि डॉक्टर इलाज करता करता खुद पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि वो जूझ रहे हैं रात दिन। उन लोगों के साथ हम भाग रहे हैं, हम दूर हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि घर में रहो, और वो घर से बाहर निकलकर सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक उन लोगों के साथ। इसलिए हमने ये पक्का किया है, इस बार की नवरात्रि का ये यज्ञ आज हम लोगों ने प्रातःकाल जब शुरू किया, उसमें पहली बात तो ये कि उसका पूरा फल हमने समर्पित किया हमारे देश के पूरे मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, स्वच्छता कर्मियों के लिए और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों के लिए। और जो लोग बेचारे ड्राइवर वाहन चला के इन सबको ला रहे हैं और सबको ले जा रहे हैं, उन सबको समर्पित किया है। और 21 दिन का ये जो अनुष्ठान है, मेरी समझ में अगर आज हम अपने उन दुख भाइयों का दुख दर्द समझ लें तो इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होगा। बल्कि हमने तो ये किया, जितने योग हमारे भवन थे, ध्यान भवन थे, हमारा हॉस्पिटल था, सत्संग भवन था, हमने सारा का सारा इसको आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए, पूरा क्वारंटाइन करने के लिए हमने सौंप दिया है। कई डॉक्टर पहुंच गए हैं, बेड आ गए हैं, ताकि जो पहाड़ों पर गरीब जो दूर नहीं जा सकेंगे, हवाई जहाज बंद, कारें बंद, ट्रेनें बंद, जाएंगे कैसे, बसें बंद, उन सब के लिए उनको दूर न जाना पड़े। और ऐसा ना हो कि सुविधा ना मिले तो हमेशा के लिए दूर हो जाए, ऐसा ना हो। इस सब के लिए मुझे लगा इस समय यही यज्ञ है, यही योग है, यही ज्ञान है, यही ध्यान है, बिल्कुल ठीक, यही सेवा है, यही समर्पण है। बिल्कुल ठीक गुरुजी, बिल्कुल सही बात कही। और उनके लिए घर भी है परमार्थ आश्रम के रूप में, अगर आसपास कोई इस तरह से फंसा है। मैं सीधे गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। गुरुजी, आप कई सारे हैट्स पहनते हैं, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज्योतिष हैं, आप राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जानना चाहता है व्यक्ति कि वो घर में बैठे बैठे क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आप क्या थिंकिंग रखते हैं इसके बारे में? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से व्यक्ति को अपने जो वक्त मिल गया है उसका सदुपयोग करना चाहिए? और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें इस वक्त करना चाहिए वो है एंगेजमेंट। यदि इस वक्त में हमने अपने आप को एंगेज नहीं किया किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में, तो ये धीरे धीरे सोशल डिप्रेशन ला सकता है। हम देख रहे हैं जगह जगह भीड़ बेकाबू हो रही है, लोग डर रहे हैं। इवन घरों में भी जो बैठे हुए हैं लोग, उनके बीच में आजकल मतभेद होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस वक्त, और सारे घर के जो भी जितने भी लोग हैं उन सबको ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति अनेक गुणों का धनी होता है, उसके अंदर बहुत गुण होते हैं, और इस समय में उन गुणों को वो एक्सप्लोर करे, वो अपने अंदर झांके और ये देखे कि वो क्या गुण लिए बैठा है और उस गुण से वह अपनी सृजन शक्ति को जोड़े। तो निश्चित रूप से वो डिप्रेशन से बचेगा, परेशानियों से बचेगा, गुस्से से बचेगा। एंगेजमेंट अगर नहीं हुआ तो ये 21 दिन बहुत भारी बीतेंगे। कारण ये कि एक साइबरनेटिसिज्म डेवलप हो चुका है। हम लोग चिप एज के लोग बन गए हैं और मशीनें हमें कमांड करने लगी हैं, और इसलिए हमारी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती चली गई। और अब जब अचानक उस पर ब्रेक लगा तो हम परेशान होने लगे हैं, घुटन महसूस करने लगे हैं। तो उससे बचने के लिए सब लोग बैठें, कुछ गप करें और हर व्यक्ति अपने अंदर के गुण को निकालने की कोशिश करे। थोड़ी देर का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जल का सेवन अधिक से अधिक करें, जल भी गुनगुना हो, और थोड़ी देर सब लोग बैठ के यदि ध्यान करें, कोई धर्मशास्त्र पढ़ें, कोई पाठ करें, तो बहुत आसानी से वो अपने इन 21 दिनों में खुद को इस तरीके से पा सकते हैं कि जब 22वें दिन वह सड़क पर आने के लायक होंगे तो उनके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और वह कुछ नया कर पाने की स्थिति में होंगे। तो ये 21 दिन का जो साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ नया करके दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, मैं आपके